हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित की आकलन कार्यपत्रक 4 करेंगे। दिनांक है इसकी 1 अक्टूबर 2021 और इसको शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। ये आपका आकलन कार्यपत्रक है तो प्रयास कीजिए कि इसको आप खुद से ही हल करें। और चलिए सबसे पहले हम सामान्य निर्देश पढ़ लेते हैं, क्या क्या आपको निर्देश दिए गए हैं। इस कार्यपत्रक में 10 प्रश्न हैं। यह कार्यपत्रक 20 अंक का है। प्रश्न 1 से 4 तक प्रत्येक 1 अंक, प्रश्न 5 व 6 प्रत्येक 2 अंक, प्रश्न 7 से 10 तक प्रत्येक 3 अंक का है। ठीक है ना। तो यही निर्देश थे। अब चलिए शुरू करते हैं। जितनी भी वर्कशीट्स हमने अब तक पढ़ी हैं उन्हीं में से आज का ये जो आकलन कार्यपत्रक है वो लिया गया है, तो बड़ा आसान होने वाला है। प्रश्न 1 है जोड़ो। अब आपको 3/5 और 2/4 को जोड़ना है। तो देखो ये होता है ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर होता है। तो देखो अब इन दोनों के हर जो है सेम नहीं है, अलग अलग हैं। तो जब हर समान ना हो तो ये वाला जो भिन्न होता है वो क्या कहलाता है? असमान भिन्न, यानी अनुचित भिन्न, क्योंकि इसका जो है हर समान है ही नहीं। तो अब हम इन्हें समान भिन्न बनाते हैं, यानी समान हर वाला भिन्न इसे बनाते हैं। दोनों के हर को समान करते हैं। ठीक है, तो हर को समान करने के लिए हम क्या करेंगे? 5 और 4 इन दोनों के पहाड़े में एक ऐसी संख्या बताइए जो समान हो। तो देखो 5 के पहाड़े में 20 आता है, 4 के पहाड़े में भी 20 आता है। तो जो 20 है वो दोनों के पहाड़े में आता है, कॉमन है। ठीक है, तो 20 लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए 5 के पहाड़े में 5 चौका 20 होता है। तो अगर हम 5 में 4 का नीचे गुणा कर रहे हैं तो ऊपर अंश में भी हमें 4 का ही गुणा करना पड़ेगा। ये एक नियम होता है, नीचे जिस संख्या का गुणा करते हैं ऊपर भी उसी संख्या का गुणा करना होता है। अगर आप ऊपर 5 का गुणा करते तो आपको नीचे भी 5 का गुणा करना पड़ता। ठीक है ना। यह एक नियम होता है। अगर हम नीचे 5 चौका 20 लाने के लिए 4 का गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 4 का गुणा होगा। 3 चौका हो जाते हैं 12, 5 चौका 20 हो जाते हैं। अब देखिए 2/4, 2/4 ये दूसरा भिन्न है। 4 के पहाड़े में कब आता है? 20, क्योंकि हमें 20 लाना है, ये याद रखिएगा। तो 4 पंजे 20 होते हैं, तो 4 में 5 का गुणा करेंगे तो ऊपर भी 5 का ही गुणा करना पड़ेगा। 5 दूनी हो जाएंगे 10 और 4 पंजे हो जाएंगे 20। तो ये वाला जो भिन्न था 2/4 वो 10/20 में बदल गया और 3/5 12/20 में बदल गया। ठीक है ना। तो अब देखिए दोनों के जो हर हैं वो हम लोगों ने समान कर लिए हैं, 20-20। तो जब हर समान हो जाते हैं तो आसानी से हम समान हर लिख लेते हैं और ऊपर के जो दोनों जो अंश हैं उनको जोड़ लेते हैं। क्योंकि ये जोड़ने वाला प्रश्न है इसलिए जोड़ेंगे। 12 में 10 को जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा, यानी 22/20 आपका उत्तर आ जाएगा। अब 22/20 को आप थोड़ा और काट सकते हैं। कैसे? 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 10 20 हो जाते हैं। ठीक है ना। 11/10 ये जो है आपका उत्तर हो जाएगा काट कर। अगर आप 2 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो आपका 11/10 जो है उत्तर आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है घटाओ। इसमें आपको 21/6 में से 10/12 घटाना है। अब ये भी अनुचित भिन्न है, इनका भी जो है हर समान नहीं है। 6 और 12 दोनों के पहाड़े में क्या आता है ये देखिए। यहाँ 12 तो लिखा ही हुआ है, 6 के पहाड़े में भी 12 आता है। 6 दूनी 12। तो अगर हम इस जगह 6 की जगह 12 कर लेते हैं तो यहाँ भी 12 हो जाएगा, यहाँ भी 12 हो जाएगा, यानी हर जो है समान हो जाएंगे। तो चलिए हम करते हैं इसको। 21/6 में हम क्या करेंगे? 21/6 में 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि 6 दूनी 12 होते हैं। तो अगर नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। फिर 21 दूनी हो जाते हैं 42 और 6 दूनी हो जाते हैं 12। और जो ये वाला है ना 10/12, ये तो एक जैसा ही रहेगा। 10/12 तो हम समान ही रखेंगे। ठीक है, तो 42/12 जो 21/6 था वो 42/12 में बदल गया। ठीक है, और 10/12 हमने ऐसे ही रखा। तो देखो हर जो है समान हो गए दोनों के। ठीक है, हर समान है तो बस समान हर है तो 12 ही लिख देंगे, क्योंकि दोनों तो समान ही हैं। अब इसमें क्या करेंगे? अब घटाने वाला प्रश्न है इसलिए आपको 42 में से 10 घटाना होगा, 42 में से 10 घटाना होगा। ठीक है, तो घटाते हैं हम लोग। घटाने के बाद आपका 32 जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, 32/12 ये जो है आपका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 3, ज्यामिति बॉक्स में त्रिभुज के आकार में उपकरण का नाम दें। ये देखिए हिंदी में जो है, देखिए आपको क्या पूछा? ज्यामिति बॉक्स जो होता है उसमें जो है एक त्रिभुज का आकार में उपकरण का आपको नाम देना है। तो 1 मिनट। तो त्रिभुज के आकार का उपकरण कैसा होता है दिखने में? इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का। ठीक है, तो इस प्रकार के उपकरण को हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी में सेट स्क्वायर कहते हैं, हिंदी में बोला जाए तो समकोणक कहते हैं। तो समकोणक लिख लेंगे आप लोग और ब्रैकेट में आप अंग्रेजी भी लिख सकते हैं, जैसे सेट स्क्वायर अंग्रेजी में भी हो जाएगा और समकोणक भी हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों लिख दीजिएगा, या चाहें तो सिर्फ समकोणक भी लिख सकते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न 4 की तरफ। एक वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। वृत्त की सबसे लंबी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए।
तो एक वृत्त है, वृत्त यानी गोला है, उसकी जो त्रिज्या है वो 9 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होती है? जो आपका केंद्र है, केंद्र बोलते हैं इसको, केंद्र में से मतलब सर्कल का, पूरे वृत्त का आधे को हम त्रिज्या कहते हैं। जो केंद्र है उससे गुजरने वाली लाइन, अब वो कहीं पर भी जाए, ये जो आपका पूरा सर्कल है इसके किसी भी पॉइंट पर जाकर मिले, ये त्रिज्या होती है। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी है और ये भी है। कोई भी त्रिज्या हो सकती है, ऐसे ऐसे किसी को भी त्रिज्या मान लीजिए, बस वो केंद्र से ऐसे होकर जानी चाहिए। ठीक है, तो ये मान लो ये त्रिज्या है और ये जो है क्वेश्चन में 9 सेमी की दे रखी है कि त्रिज्या किसी वृत्त की 9 सेमी की है। ठीक है, तो वृत्त की सबसे लंबी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जीवा क्या होती है? जीवा इस तरीके की लाइन होती है जो कि सर्कल से होकर ऐसे ही गुजरती है, यानी वृत्त में से ऐसे जो गुजरती है, ऐसे गुजरती है, मतलब हर तरीके से गुजरने वाली को हम लोग जीवा कहते हैं। तो देखो, सबसे बड़ी जीवा, किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है। व्यास क्या होता है? जो बीच में से गुजरे, बीच यानी आपका जो सेंटर होता है, जो केंद्र होता है उसमें से जो ऐसे लाइन गुजरे, जैसे वो ऐसे गुजरे, सीधी गुजरे या ऐसे गुजरे, कैसे भी गुजरे, बस वो केंद्र से होकर पूरी गुजरनी चाहिए पूरे वृत्त तक, पूरे वृत्त में। ये सारी की सारी क्या होते हैं? व्यास कहलाती हैं। ठीक है, तो अब सबसे बड़ी जीवा जो होती है किसी भी वृत्त की, वो उसकी व्यास होती है। तो एक मिनट, चलिए करते हैं प्रश्न 4 का उत्तर। ये हो जाएगा आपका उत्तर नंबर 4। कैसे? क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो मैंने यही बता दिया है यहाँ पर कि व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। अब देखो, व्यास का जो फॉर्मूला होता है व्यास निकालने का, वो होता है 2 गुणा त्रिज्या। अब देखो, जैसे ये आपका वृत्त है, वृत्त की जो त्रिज्या आपको बता रखी है वो बता रखी है 9 सेमी, और जो वृत्त की व्यास होता है वो पूरा होता है। तो देखो, आधी होती है आपकी त्रिज्या, आधी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर, आधा और निकाल लो, तो आधा अगर 9 सेंटीमीटर है तो ये भी 9 सेंटीमीटर ही होगा। 9 को जोड़ लो तो आपका 18 आ जाएगा। तो इसमें हम 9 में 2 का गुणा भी कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए, अगर आपको किसी भी वृत्त की त्रिज्या दे रखी हो, चाहे वो 9 हो, 8 हो, जितने भी त्रिज्या दे रखी हो, और अगर पूछा गया कि वृत्त की त्रिज्या 9 है तो उसका जो है व्यास ज्ञात कीजिए, तो व्यास ज्ञात करने के लिए आपको त्रिज्या में जो है 2 का गुणा करना पड़ता है। ठीक है, यही जो है व्यास का फॉर्मूला होता है, इसको आप रट दीजिएगा। तो व्यास का फॉर्मूला है 2 गुणा त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी है? 9 है, और इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 18 सेमी जो है उत्तर आपका आ जाएगा। ये जो हो जाएगा उत्तर नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न नंबर 5। इसमें आपको 5 4/5 में 6 2/3 को जोड़ना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? ये जो होते हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं, मिक्स्ड भिन्न होते हैं। अब आप क्या करेंगे इनको सॉल्व करने के लिए? 5 और 5, 5 पंजे कितने हो जाते हैं? 5 में 5 का गुणा करो तो कितने आ जाएंगे? 25 आ जाएंगे। अब 25 में ऊपर वाले अंश का जोड़ कर देना होता है, तो 25 जमा 4 जोड़िए तो 29 आ जाएंगे, 29 आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका हर रहता है, हर क्या है? 5 है, तो हर हमेशा समान रहेगा। ठीक है, ये चीज़ भी जो है हम अपनी वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। तो देखो, ये जो है ये 29/5 में बदल जाएगा। अब देखो, 3 और 6 इन दोनों का गुणा करो, 18 हो जाते हैं। सॉरी, देखिए 6 3 बोला, यानी 6 तिया बोला, 6 तिया 18 हो जाते हैं। 18 में अब आप 2 को जोड़िए, 18 में जो 2 को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, और आपका जो हर है वो समान रहेगा, यानी 3। ठीक है, तो 20/3 और 29/5 ये आपके बदल गए। अब 29/5 में 20/3 को कैसे जोड़ेंगे? देखिए, 5 और 3 ये दोनों जो है अनुचित भिन्न हो चुके हैं। तो पहले 5 और 3 दोनों के पारे में क्या आता है? 15 आता है। तो 5 तिया 15, ऊपर भी आपको 3 का ही गुणा करना पड़ेगा, और 3 पंजे 15, तो ऊपर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो 29 3 हो जाते हैं आपके 87, और 5 तिया हो जाते हैं 15। ऐसे ही बीच पंजे हो जाते हैं 100, और 3 पंजे हो जाते हैं 15। तो ये बदल गए। अब देखो, इनका जो है हर वो समान हो गया। अब हर समान है तो हर समान ही ऐसे लिखा जाएगा। 87 में 100 को जोड़िए तो 187 इसका उत्तर आ जाएगा। सो ये जो है ये इसका उत्तर आ जाएगा 187/15। ठीक है, तो देखिए, पहले आप आंसर लिख लीजिएगा, उसके बाद पूरा सॉल्व कर भी दिखाइएगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो पूरा सॉल्व कर आपको दिखाना पड़ेगा। इसी प्रकार से प्रश्न 6 है, इसमें जो है आपको घटा देना है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इस वाले को सॉल्व करेंगे तो 29/4 में ये बदल जाएगा, और इस वाले को सॉल्व करेंगे तो ये 9/2 में बदल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो प्रोसेस हमने अभी ऊपर अपनाया है वही आप ऐसे नीचे वाले में अपनाएंगे। तो ऐसे अपनाने के बाद पहले तो इन दोनों का जो है बराबर करो, इनको जो है बराबर हर करो इनका, तो बराबर हर हमने कर दिया। उसके बाद 29 में से 18 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, और 4 जो है भिन्न समान है तो समान ही रहेगा, तो 11/4 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? 11/4। सो इस तरीके से
प्रश्न 5 और प्रश्न 6 आप पूरे करेंगे। उसके बाद प्रश्न 4 है, निम्न आकृति ओ केंद्र वाले एक वृत्त और उसमें खींचे गए कुछ रेखाखंडों को दर्शाती है। रेखाखंडों को त्रिज्या, जीवा और व्यास के रूप में वर्गीकृत करें। तो देखो जो है सबसे पहले व्यास क्या होता है। व्यास मैंने बताया पूरी ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे, ठीक है। और जो जीवा क्या होती है, जीवा केंद्र से होकर नहीं गुजरती। जीवा ऐसे जो भी गुजरे उसे जीवा कहते हैं, बस वो केंद्र से होकर नहीं गुजरनी चाहिए। उसके बाद आपकी आती है वो एक मिनट, त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या वही होता है जो केंद्र से होकर पूरे वृत्त के किसी भी पॉइंट पर जाए। जैसे ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ठीक है। लेकिन त्रिज्या आधी ही होती है, पूरी नहीं होती, वो केंद्र से शुरू होती है। तो जीवा में वर्गीकृत करते हैं। जीवा क्या हो गई यहाँ पर, जीवा हो गई आपकी पी क्यू और एम एन। जीवा पी क्यू और एम एन हो गई। उसके बाद आपका है व्यास। व्यास क्या हो जाएगा, देखो व्यास हो जाएगा ई और एफ। ई एफ आपका व्यास हो जाएगा। और देखो त्रिज्या 3 हो जाएंगी, ओ आर ओ ए ओ आर ओ बी, ठीक है, 3 हो जाएंगी, ओ आर ओ बी ओ आर ओ ए, ठीक है। तो इस तरीके से जीवा, व्यास और त्रिज्या में आप लोग इस आकृति को वर्गीकृत करेंगे। उसके बाद प्रश्न 8 है, वैभव और प्रिया ने पनीर सैंडविच बनाया। वे पकवान को स्वादिष्ट और सेहतमंद बनाना चाहते थे, इसलिए वैभव ने 1/2 किलो प्याज, प्रिया ने 1/4 किलो शिमला मिर्च और 1/4 किलो टमाटर काटा। उन्होंने कुल कितनी सामग्री काटी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सामग्री कितनी काटी ये निकालना है ना। तो तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, लेकिन देखो भिन्न जो है ये जो हर है वो इसका जो है अलग है। इन दोनों को तो 4 है, इसका जो है अलग है। तो इसको समान बनाते हैं, 4 बनाते हैं इस वाले को। 2 दूनी 4 हो जाते हैं, 1 दूनी 2 हो जाते हैं। तो 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4। तो ये भी बदल गया 2/4 में। अब तीनों का जो हर है वो समान है, तो समान लिख देंगे। 2 में 1 और 1 जोड़िए तो ये बन जाएगा 4/4। 4/4 यानी ये जो है कट हो जाएगा और 1 जो है इसका उत्तर आ जाएगा। उसके बाद प्रश्न 9 है, रिबन का एक टुकड़ा 12/15 मीटर लंबा है। इसमें से 4/15 मीटर का एक टुकड़ा काटा जाता है। शेष रिबन का अंश क्या है। सो इसे निकालने के लिए देखो इसका ये उत्तर हो जाएगा, इसका जो है ये उत्तर हो जाएगा। तो देखो कुल रिबन की लंबाई है 12/15, कटे रिबन की लंबाई है 4/15। शेष रिबन कितना बचा, 12/15 में से 4/15 आप लोग घटाएंगे तो 15 हर तो समान ही रहेगा। उसके बाद 12 में से 4 घटाइए तो 8 आ जाएगा। तो 8/15 जो है इसका उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आखिरी प्रश्न है, एक ही केंद्र से पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, दूसरा 4 सेंटीमीटर और तीसरा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का 3 वृत्त खींचिए। तो जो है एक ही केंद्र होना चाहिए। इस केंद्र से आपको 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या का खींचना है, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको वृत्त खींचने हैं 3। तो आइए करते हैं इसका उत्तर हम लोग। इसे करने के लिए एक आपको चाहिए कंपास यानी प्रकार और एक चाहिए आपको स्केल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रकार को जो है 0 पर रखेंगे, ठीक है, और 3 पर रखेंगे। 0 प्रकार की जो नोक है उसे तो 0 पर रख दिया। उसके बाद जो है पेंसिल को हम लोग 3 पर रखेंगे, क्योंकि 3 सेंटीमीटर का पहला वृत्त कितने का सेंटीमीटर का खींचना है, पहला वृत्त जो है आपको 3 सेमी का खींचना है। तो पहला वृत्त हम लोग जो है 3 सेमी का खींचेंगे। तो 3 पर हमने एडजस्ट कर दिया। उसके बाद जो है आप स्केल हटा दीजिए, आप रूलर हटा दीजिए। उसके बाद जो है इसको खींच दीजिए, 3 सेंटीमीटर का खींच गया अब ये, ठीक है। अब इसी आपको जो है प्रकार को नहीं हटाना, प्रकार को जो है एक ही केंद्र पर रखना है और फिर स्केल को लाना है। स्केल को ले आए हम लोग। उसके बाद जो है 4 सेमी पर पेंसिल ले जानी है, क्योंकि अगला वृत्त आपका 4 सेमी का खींचेगा। तो ये देखिए हम जो है अब 4 सेमी का खींच रहे हैं। देखो 4 सेमी पर, एक मिनट, पहले हम स्केल को ढंग से रख देते हैं। देखो 4 सेमी पर हम लोग पेंसिल को ले आए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अब खींचते हैं 4 सेमी का वृत्त। केंद्र जो है हमारा एक ही रहेगा, आपको प्रकार को नहीं लाना, बस स्केल से 4 सेमी नापकर आपको ऐसे जो है खींच देना है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रकार को नहीं लाना, फिर आप फिर से स्केल को लाएंगे। उसके बाद स्केल को उसी केंद्र पर रखेंगे और जो है पेंसिल को आप लोग 5 सेमी पर एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि अगला वृत्त आपका 5 सेमी का खींचेगा ना, इसलिए। तो 5 सेमी पर मैंने एडजस्ट कर लिया। उसके बाद आप स्केल को हटा दीजिए और 5 सेमी का जो है वृत्त खींच दीजिए। तो इस तरीके से जो है हमने जो है खींच दिया ये, और ये हमारा बन गया वृत्त पूरा, ठीक है ना। अब जो है हम इसको क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक, पहले तो बीच वाला जो है ये केंद्र का नाम हो जाएगा O, ठीक है। उसके बाद हम लोग रेखा खींच देते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक ये कितना सेमी है, 3 सेमी है, ठीक है। उसके बाद एक और रेखा खींचते हैं जो होगी वृत्त से इधर तक। ये वाला वृत्त कितने सेमी का बना है, 4 सेमी का बना है, ठीक है। और उसके बाद एक और रेखा खींचेंगे जो होगी यहाँ से यहाँ तक। ये वाला वृत्त कितने सेमी का बना है,
5 सेमी का बना है। तो इस तरीके से जो है आप इसको आंसर कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 10। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 10 हो जाएगा। तो यहीं पर आपका आज का असेसमेंट खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।